जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम स्वराज है और मैं बिहार फार्मेसी काउंसिलिंग का एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हूँ। और आप लोग भी फार्मेसी काउंसलिंग से जुड़ चुके हैं बिहार से, क्योंकि सभी लोग ने लगभग पेपर दिया है, डिप्लोमा वाले जितने भी कैंडिडेट थे। क्योंकि बी फार्म वाले बच्चों के साथ तो नाइंसाफ़ी हुआ, क्योंकि उनको फार्मासिस्ट का दर्जा ही नहीं मिला, क्योंकि वो बैचलर हैं। जब से हमसे सीनियर होते हैं, बैचलर होते हैं, फिर भी चलो छोड़ो, उनकी तो बात अलग ही है। लेकिन हम डिप्लोमा वाले बच्चों से पूछ रहे हैं, क्योंकि मेरे मन में सवाल है और जब से पेपर देकर आया हूँ एक ही दिमाग में सवाल घुस रहा है कि मैं किससे पूछूं। तो सोचा क्यों नहीं आप ही से पूछ लेते हैं। आप ही लोग कमेंट में मुझे जवाब दीजिए कि मेरे 2-3 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ये है कि क्या बीटीएससी ने, बिहार तकनीक आयोग ने, जो पेपर हम लोगों का लिया है फार्मासिस्ट का, क्या ये पेपर हार्ड था कि इजी था या नॉर्मल था? क्योंकि मैं पेपर देकर आया हूँ तो मुझे तो भाई हार्ड भी लगा और नॉर्मल भी लगा। इजी तो नहीं था, इजी तो मैं मान ही नहीं सकता। हार्ड था या नॉर्मल था? अब पेपर ऐसे क्यों बनाया बीटीएससी ने कि डिप्लोमा बेस का पेपर अगर ऐसा होने लगा तो फिर बी फार्म का पेपर और फिर डीआई का पेपर कैसा होगा? आप लोगों से पूछना चाहते हैं कि आप लोग भी पेपर दे के आए तो कैसा पेपर हुआ? आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा और मुझे भी थोड़ा अच्छा लगेगा और आप लोगों को भी थोड़ा सुकून मिलेगा। दूसरी बात हो रही कट ऑफ की। कट ऑफ कितनी जाएगी? तो जिस हिसाब से पेपर हुआ है और जिस हिसाब से पेपर आया है, तो मैं अपना अनुभव बता सकता हूँ। मेरा जिस तरह से पेपर हुआ है और मैं जिस तरह से उस पेपर को देख रहा कि कैसा है, इजी है, नॉर्मल है, हार्ड है। तो कट ऑफ आप तो वैसे ही जानते हैं कि 75 नंबर पर हम लोगों को लड़ना था। 100 क्वेश्चन है, 75 नंबर पर लड़ना था और 0.75 एक क्वेश्चन का आपको मार्क्स मिलेगा और कट ऑफ था 1/4। तो 100 क्वेश्चन जो बच्चा बना के आएगा उसे 75 नंबर मिलेगा। अब हमको तो नहीं लग रहा कि कौन सा इसमें से एक बच्चा होगा 100 बना के आया होगा। 100 के 100 मुझे तो नहीं लग रहा कि किसी पे 100 के 80 भी बड़ा मुश्किल से बनेगा उसमें से। तो मैंने तो 75 अटैम्प्ट किए हैं। अब देखते हैं कितना ठीक था। लगभग 15-20 तो एकदम ठीक ठाक थे मेरे। उसके बाद पता नहीं 50-50 मार के आए हैं। चांस था 50-50 वो अटैम्प्ट किए हैं और जो आगे जो नहीं आ रहा समझ में उसको छोड़ ही दिए हैं। क्या उसको अटैम्प्ट करें जब पता ही नहीं है कुछ भी। तो उस हिसाब से देखते हुए अपना एक्सपीरियंस आपको बता रहे, पेपर दिए तो कट ऑफ क्या जाएगी? तो जनरल की कट ऑफ जाएगी 42-45 जनरल की कट ऑफ जाएगी मेल की, और फीमेल की वही 38 जा सकती है। और ईबीसी की और बीसी की बात करें तो 35-30 के आसपास जाएगी और 30-35-32 यही जाएगी। ओबीसी की एसटी एससी की 28-27-30 इतनी ही जा सकती है। इससे ज़्यादा उम्मीद नहीं लग रहा है कि कट ऑफ इतना जाएगा, क्योंकि अभी जो फ़िलहाल में स्पेशलिस्ट का जो डॉक्टर लोगों का मेरिट लिस्ट आया उसमें मैंने देखा कि क्वालिफाई ही नहीं कर पाए हैं डॉक्टर लोग, पेपर क्वालिफाई नहीं करके आ रहे हैं। तो अब समझ लीजिए पेपर बीटीएससी ने कैसा लिया है। मतलब आप लोग उठा के देखिएगा तो जितनी सीटें हैं उसमें से बच्चे 15-20-40% ही क्वालिफाई कर पा रहे हैं, उनके मार्क्स उसके, और सीटें खाली चली जा रही हैं। तो इसका मतलब ये है कि बीटीएससी कह रही है भाई क्लियर करो और नौकरी ले लो। अपना मार्क्स तो क्लियर करो, जो मिनिमम मार्क्स आपको दिए हैं उसको तो क्लियर करो, कम से कम उससे क्लियर करो, तब हम आपको नौकरी दें। तो पेपर देने में थोड़ा अच्छा भी लगा, क्योंकि इस हिसाब से पेपर लिया गया कि स्टूडेंट पेपर दे रहे हैं लोग। लेकिन अगर इतना हार्ड, मेरे हिसाब से थ्योरी बेस ज़्यादा थी, थोड़ा प्रैक्टिकल भी पूछ लेना चाहिए था, फार्मासिस्ट रिलेटेड पूछ लेना चाहिए था, मान लो टर्म्स कोई पूछ लेना चाहिए था जो फार्मासिस्ट यूज़ करता है, किसी डोज पूछ लेना चाहिए था, ड्रग्स पूछ लेना चाहिए था। इसमें से कुछ नहीं आया। डिसीज़ कोई नॉर्मल डिसीज़ कोई आई नहीं जो हम लोग डिसीज़ जानते हैं। मतलब मेरा कहने का अर्थ ये नहीं समझे आप कि पेपर फार्मेसी से नहीं आया। 100% फार्मेसी का पेपर था और डिप्लोमा बेस का ही पूरा पेपर था।
ये नहीं है कि हम कह दें कि आपको बी फार्मा का कुछ सब्जेक्ट में से उठा के दे दिया है, एम फार्मा को उठा के दे दिया, सब कुछ नहीं। डिप्लोमा बेस का पूरा पेपर था। मैंने क्वेश्चन जहाँ तक सब पढ़े थे तो लेकिन डीपली था। जो डिप्लोमा फार्मेसी वाले बच्चों को पता नहीं पढ़ाया जाता है कि नहीं, हमको तो इतना डीपली एक कोई टीचर कोई पढ़ाया, वरना वो कहते थे लोग कि आप लोग इतना डीपली ना पढ़ें तो बेटर है। क्योंकि पेपर जो ऑनलाइन जितने भी हम देख रहे थे जो अपना कोर्स बेच रहे हैं BTSC के नाम पे कि हमारा फार्मेसी का कोर्स लीजिए, हमारा फार्मासिस्ट का कोर्स लीजिए और 100% क्लियर हो जाएगा, हमारा लीजिए, हमारा सब बेच रहे हैं। एक नहीं 10-20 वो लोग खूब बेच रहे हैं यूट्यूब पे BTSC के नाम पे। और हंसने की ये बात है कि उन लोगों में किसी का भी 10% का 5% भी किसी का क्वेश्चन नहीं आया है। और लोग पता ना, अब आप जानते हैं कि आप लोग कहाँ से पढ़े हैं, ऑनलाइन पढ़े हैं कि ऑफलाइन पढ़े हैं, और किसका पेपर आपके लिए बेस्ट हुआ और फंसा है। और आप लोगों से यही जानना है कि ये कमेंट बॉक्स में लिखें कैसा पेपर रहा। और बात रही कट ऑफ और रिज़ल्ट कब तक आ जाएगा, तो इस महीने के लास्ट तक आ जाएगा, जून के लास्ट में आ जाएगा या जुलाई के फर्स्ट वीक में आपको कट ऑफ हम लोग को देखने को मिल जाएगा, या फिर रैंक कार्ड देखने को मिल जाएगा, या फिर जो हम लोग क्वेश्चन करके आए हैं वो आपको देखने के लिए मिल जाएगा। इंतज़ार कीजिए, इंतज़ार का फल थोड़ा मीठा होता है। और आगे क्या बताएं, अब तो बता ही दिए हैं कि BTSC तो नौकरी देना चाह रही है, लेकिन हम लोग क्वालिफाई ही नहीं कर पा रहे हैं। अभी हम लोगों का तो नहीं आया है, देखो हम लोगों का तो सब क्वालिफाई कर जाएंगे बच्चे, इतना टैलेंटेड बच्चे थे। और बाकी डॉक्टरों को हमको देख के, स्पेशली जो डॉक्टर हैं बेचारे, उन लोगों से क्वालिफाई नहीं हो पा रहा है। देख रहे सीटें खाली निकल जा रही हैं। और ये अब आप लोगों को ऊपर है, आप लोग बताइए हमको। अगली वीडियो में मिलता हूँ। जय हिंद।